हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके झा ब्लॉग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर मज़ेदार चीज़ें देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। तो स्टे ट्यून्ड पीके झा ब्लॉग। आज हम लोग बात करने वाले हैं रजिया सुल्तान के बारे में, जो पूरे भारत की पहली महिला शासिका थी। दोस्तों, ये रजिया सुल्तान पूरे भारत की एकमात्र महिला शासक बनी जो सफल रही और कहीं ना कहीं ये अपने कार्यकाल के दौरान बड़े बड़े झंडे को गाड़ गई। तो दोस्तों, शुरू करते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। इसका मूल नाम रजिया अल-दीन था और इसका जन्म 1205 ईस्वी में हुआ, जो इल्तुतमिश एवं शाह तुर्कान की बेटी थी। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, अब जैसा कि आप सभी जानते हैं। और रजिया सुल्तान के बारे में मैं आपको बताऊंगा जितना मुझे पता है और जितना मैंने जाना है रजिया सुल्तान को। तो मैं ये इससे प्रभावित हुआ कि एक महिला होकर ये सबों को अपने अंदर में शासन की और सब पर अपना हुक्म चलाई। तो एक महिला होना किसी भी मायने में पुरुष से कम नहीं होता है। तो दोस्तों, सुनते हैं रजिया सुल्तान के बारे में, जिसका शाही नाम जलालुद्दीन रजिया था और इतिहास में इसे रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इल्तुतमिश का एक बड़ा बेटा था जो अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था, और रजिया सुल्तान को इसने अपने जीते जी अपना उत्तराधिकार घोषित कर दिया था। लेकिन 1236 में जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी, उस समय चालीसा दल रजिया सुल्तान को शासिका न बनाकर रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि इसका छोटा भाई था, उसको शासक बना दिया, जिसका इसने विरोध किया और शुक्रवार के दिन लाल वस्त्र पहनकर नमाज अदायगी के वक्त दिल्ली की जनता के सामने न्याय की भीख मांगने गई। और उस समय में लाल वस्त्र पहनना मतलब न्याय का प्रतीक माना जाता था, और दिल्ली की जनता ने रजिया का बखूबी साथ दिया और राजमहल में जाकर शाह तुर्कान, जो कि रुकनुद्दीन के समर्थक थी, रुकनुद्दीन फिरोज, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि रुकनुद्दीन फिरोज जो था ये अय्याश किस्म का व्यक्ति था, हमेशा भोग विलास में डूबा रहता था, लड़कियों के बीच में घिरा रहता था। इसी वजह से शासन की बागडोर इसकी मां शाह तुर्कान चला रही थी। लेकिन दोस्तों, ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं सका और लगभग 6 महीने के शासन के बाद रजिया सुल्तान उसको गद्दी से बर्खास्त करने में कामयाब रही और इसकी मृत्यु दिल्ली की जनता के द्वारा, दोनों माँ एवं बेटों की मृत्यु 1236 में ही कर दी गई थी। और रजिया सुल्तान का सलाहकार मलिक याकूत नाम का व्यक्ति था। ये तुर्क नहीं था, जिसके कारण चालीसा दल, जो कि 40 तुर्क सरदारों का एक ग्रुप था जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने किया था, ये विरोध कर दिया। ये बोला क्या ऐसा हो नहीं सकता है, जो कि तुर्क नहीं है ये इसका सलाहकार बन जाए। लेकिन इतिहासकार की माने तो मलिक याकूत एवं रजिया सुल्तान के बीच में अवैध संबंध की बात बताए जाते हैं, परंतु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि दोनों के बीच में प्रेम था, दोस्त थे दोनों और बहुत ही ज़्यादा करीबी थे। तो आप लोग को डिसाइड करना है आप इसका नाम क्या देते हैं। जी हाँ, इस प्यार को क्या नाम दूं। आगे बढ़ते हैं। कुछ ही दिनों में तबर हिंद का एक तादार मलिक अल्तुनिया, इसने विरोध कर दिया इस बात का कि पहली बात, एक तुर्क व्यक्ति जो नहीं था मलिक याकूत, उसको उसने अश्वशाला का प्रधान बना दिया था, और दूसरी बात ये बिना हिजाब के आती थी अपने राज दरबार में। कहने का मतलब है ये अपने चेहरे को ढक कर नहीं आती थी और दरबार में खुले मुंह आती थी, जिसका मुसलमानों के धर्म में विरोध किया जाता है। तो इसी बात को लेकर इसने विद्रोह किया था और इसको शासिका नहीं माना था। तो विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान चल पड़ी अपने नेतृत्व में सेना को लेकर और मलिक याकूत के हाथों में सौंप दी अपना राज दरबार। जी हाँ दोस्तों, जब ये युद्ध करने पहुंची तो तबर हिंद का इक़्तिदार मलिक अल्तुनिया से युद्ध हुआ भटिंडा नामक स्थान पे। और युद्ध के दौरान क्या कुछ देखने को मिला वो बस कुछ ही क्षणों में आपके सामने होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्लाइमैक्स पर आने वाला है कहानी। जी हाँ, युद्ध के समय जब रजिया सुल्तान अपने आप को हारता हुआ देखी तो इसने दिमाग लगाया कि मैं सुंदर तो हूँ ही, अगर इसको मैंने विवाह का प्रस्ताव दिया तो ये जरूर ही स्वीकार करेगा। और ऐसा हुआ भी। इसने अल्तुनिया को कहा, अल्तुनिया क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो अल्तुनिया ने दिमाग लगाया
कि मैं इसका पति होने के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का राजा भी बन सकता हूँ। लोभः पापस्य कारणम। दोस्तों, लोभ ही पाप का कारण होता है। यहाँ पे दोनों की शादी हुई और जब वापस जा रहे थे तो कैथल नामक स्थान पर दोनों की हत्या कर दी गई कुछ डाकुओं के द्वारा, और मलिक याकूत की भी हत्या वहीं पे चालीसा दल के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, इस तरह से रजिया सुल्तान, मलिक अल्तुनिया और मलिक याकूत की कहानी समाप्त होती है। और आप लोग बताइएगा कि रजिया सुल्तान जो कि शासिका बनी, क्या इसका शासनकाल सफल हुआ? अगर हाँ तो इसका वजह क्या था, और अगर नहीं तो क्या इसका महिला होना वजह था? आप लोग अपने विचार से राय दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।